ओके, तो जो है एशियन हिस्ट्री में जो है हमारा नया टॉपिक है पल्लव। पल्लव, ठीक है, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव साम्राज्य के बारे में हम जो है पढ़ेंगे इसमें। तो पल्लव कौन थे, ठीक है, इसमें कौन कौन से राजे हैं, जो है कैसे कैसे था। तो ये भी जो है अगर हम बात करें तो ये साउथ इंडिया की तरफ थे। हम इनकी बात करते हैं तो ये साउथ इंडिया की तरफ था इनका राज्य, ठीक है, साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया, इंडिया में जो है कहाँ पे, अगर हम बात करें तो इनका राज्य कहाँ था, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये था साउथ इंडिया की तरफ था इनका राज्य, और इन्होंने जो है यहाँ पे जो है अपने साम्राज्य की नींव रखी और जो है इसे जो है प्रफुल्लित किया। तो तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र जो है इनके अधिकार के अधीन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो था इनका राज्य था तमिलनाडु। अब हम इनकी बात करें तो तमिलनाडु जो था इनका मुख्य था। तो यहाँ पे जो है इनकी कैपिटल कौन सी थी, तो कैपिटल जो है तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, 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 ठीक है। तो चेन्नई कैपिटल, और इसके नजदीक ही इसके नजदीक ही पास ही था कांचीपुरम। तो कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम जो थी इनकी क्या थी, कैपिटल, कैपिटल किनकी, पल्लवों की, ठीक है। कैपिटल थी किसकी, पल्लवों की जो है कैपिटल थी। कौन कौन क्या कौन सी जगह, तो तमिलनाडु में चेन्नई के पास कांचीपुरम, क्लियर है। तो यहाँ पे जो था ये इनकी कैपिटल बनती है। और हम बात करें तो पल्लवों के बारे में, तो इनके एक राजा थे विष्णु गोप वर्मन। इनके राजा थे कौन, विष्णु, विष्णु गोप वर्मन, ठीक है, गोप वर्मन। और इन्हें जो है हराते कौन है, समुद्रगुप्त, यानी कि गुप्ता साम्राज्य हमने किया है तो गुप्त साम्राज्य में जो है गुप्त, समुद्रगुप्त जो है इन्हें हरा देते हैं, ठीक है। इन्हें कौन हराते हैं, समुद्रगुप्त। समुद्र गुप्ता, तो समुद्रगुप्ता जो है वो किन्हें हरा देते हैं, विष्णु गोप वर्मन को हराते हैं। और जो है इसी वजह से जो है क्या था, पल्लव वंश जो था काफी जो है शक्तिहीन हो चुका था, कमजोर हो चुका था। लेकिन जो है 6th सेंचुरी में क्या होता है, 6th सेंचुरी में जो है 6th सेंचुरी में इनके एक राजा थे जिन्होंने मुड़ से जो है नए पल्लव राज की जो है नींव रखते हैं, और वो कौन थे, नरसिंह, ठीक है। तो वो उनका नाम क्या था, सॉरी, मतलब कि 6th सेंचुरी में जो है कौन रखते हैं इस वंश की दोबारा से नींव, नए पल्लव वंश की, तो सिंह वर्मन, सिंह वर्मन, सिंह वर्मन ने जो है दोबारा से न्यू पल्लव वंश की नींव रखते हैं, तो पल्लवी ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे शक्तिहीन हो जाते हैं क्योंकि विष्णु जो है समुद्रगुप्त से हार जाते हैं, और जो है बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाते हैं कौन, पल्लव। तो इसी वजह से जो था उसके बाद जो है 6वीं सदी में जो है सिंह वर्मन जो है इसे दोबारा से इस वंश की नींव रखते हैं 6वीं सदी में। और अब जो था क्या हुआ कि नींव रखते हैं, और अब जो है पल्लव शक्तिशाली बन चुके थे, मतलब कि सिंह वर्मन ने जो है इसका बहुत विस्तार करते हैं, ठीक है, और इस वंश को, अपने वंश को जो है बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो था इनके बेटे, यानी कि सिंह वर्मन के बाद जो है इनके बेटे, इनके सन जो है वो उत्तराधिकारी बनते हैं कौन, महेंद्र, मनेंद्र नहीं, महेंद्र, महेंद्र वर्मन,
महेंद्र वर्मन फर्स्ट, इनके उत्तराधिकारी बनते हैं सिंह वर्मन के, ठीक है, सिंह वर्मन के उत्तर महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और इनके जो युद्ध हैं, इनके जो युद्ध है किसके साथ होते रहे, पुलिकेशन फर्स्ट के साथ। इनके युद्ध, इन्होंने यह युद्ध किनके साथ लड़े हैं, पुलिकेशन फर्स्ट के साथ। और ये जो थे जो है किस वंश के राजा थे, अबे जो है हमने पीछे किया है चालुक्य वंश के, ठीक है। तो ये किस वंश के राजा थे, चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे कौन, पुलिकेशन फर्स्ट। और इनकी जो है इनके बीच में बहुत लंबे युद्ध चलते रहे, लेकिन जो है इसमें जो है हमेशा ही महेंद्र वर्मन जो है हारते रहे इनसे, ठीक है, पुलिकेशन फर्स्ट से। तो इसके बाद जो है मतलब ये अगर हम महेंद्र वर्मन की बात करें है तो शक्तिशाली थे, लेकिन जो है ये कभी भी चालुक्य वंश के से जो है कभी भी जीत नहीं पाए, कभी भी जीत नहीं पाए पल्लव जो है चालुक्य वंश को, ठीक है। कौन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और ये जो थे नाच गाने के बहुत शौकीन थे, और इसके अलावा हम बात करें तो चित्रकला के, पेंटिंग्स के बहुत शौकीन थे। कौन, महेंद्र वर्मन जो है, ठीक है, नाच गाने के शौकीन थे। और इनके बाद जो है इनके बेटे, इनके पुत्र कौन थे, नरसिंह वर्मन। हमने जो है चालुक्य वंश जो किया है उसमें हमने पढ़ा कि चालुक्य वंश को किसने हराया, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, इन्होंने हराया था किसे, पुलिकेशन सेकंड को। यानी कि इस समय में ये तो नहीं थे, ये तो इनके पिता के साथ थे, लेकिन जो है पुलिकेशन के बाद जो है, पुलिकेशन फर्स्ट के बाद जो है कीर्ति वर्मन आते हैं, और कीर्ति वर्मन के बाद जो आते हैं पुलिकेशन सेकंड आते हैं, ठीक है। मतलब कि ये इनके समकालीन तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो इनके पिता के हैं। तो नरसिंह वर्मन ने जो है अपने पिता की, मतलब के पिता की जितनी भी हारें हुई उनका बदला लिया, और जो है पल्लव वंश का, यानी कि पल्लव वंश ने चालुक्य वंश का पतन किया। इन्होंने जो है नरसिंह वर्मन ने, जो कि पुलिकेशन सेकंड है, चालुक्य वंश के ये फर्स्ट है, पुलिकेशन सेकंड आते हैं, ठीक है। उनसे जो है इन्होंने युद्ध लड़े, और उस युद्ध में जो है उन्होंने पुलिकेशन सेकंड को हराया, पल्लवों को हराया। और इन्होंने जो है अपनी पिता जो थे उनकी हार का बदला लिया, किन्होंने, नरसिंह वर्मन। 642 में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, पुलिकेशन सेकंड की, ठीक है। और उससे पहले जो है इन्होंने जो है उन्हें हराते हैं। उन्होंने जो था पुलिकेशन सेकंड ने जो है उन्होंने जो है किन्हें किन्हें हराया था, राजा हर्षवर्धन को उन्होंने हराया था, ठीक है। और जो है उन्होंने पहले जो है अगर हम बात करें तो पल्लवों को भी हराया था कई बार, ठीक है। तो लेकिन जो है वो सारी इन चीजों का बदला लेते हैं कौन, नरसिंह वर्मन, और उन्होंने जो है चालुक्य वंश को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल ही, ठीक है। नरसिंह वर्मन जो है एक शक्तिशाली राजा थे, और उन्होंने चालुक्य वंश को हराया और अपने पिता की हार का बदला लेते हैं। और जो है इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका पे, इन्होंने जो है और किसके ऊपर, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका पे कितनी बार अटैक करते हैं, 2 बार अटैक किया इन्होंने, और उसमें भी जो है इन्हें सफलता मिली, ठीक है। किन्हें सफलता मिलती है, नरसिंह वर्मन को, इन्हें जो है इसमें भी क्या मिलती है, सफलता मिलती है। इन्होंने श्रीलंका पे 2 बार अटैक किया और दोनों बार सफल रहते हैं। और उसके बाद जो है 9वीं सदी में हम बात करें तो 9th सेंचुरी आ गई अब, ठीक है, 9th सेंचुरी यहाँ पे हम करते हैं। तो 9th, सॉरी रुको, तो ये हो गए, ठीक है। तो इन्होंने जो है नरसिंह वर्मन ने जो है श्रीलंका पे जो है 2 बार अटैक किया, सफल रहते हैं। और उसके बाद जो है 9वीं सदी में, ठीक है, सेंचुरी में जो है पल्लवों को, 9वीं सदी में जो है
चोल राजा ने जो है पल्लवों को हरा देते कि 9th सेंचुरी में पल्लवों को, यहाँ पे लिखते 9th सेंचुरी, तो 9th सेंचुरी में पल्लवों को कौन हरा देते हैं? चोल वंश। ठीक है, तो चोल वंश ने जो है पल्लवों को कब हराया? 9th सेंचुरी में हराते हैं पल्लवों को, चोल हरा देते हैं। और पल्लवों ने किन्हें हराया था? चालुक्य वंश को। ठीक है, उसका पतन किया था। और चोलों ने जो है, चोल वंश था जो, उन्होंने जो है पल्लवों का पतन किया। तो कब करते हैं ये? 9वीं सदी में। अगर हम बात करें तो 6वीं सदी में स्टार्ट हुआ था और 9वीं सदी में जाके जो है पल्लवों का पतन हो गया। ठीक है, ओके। और इस वंश का पतन हो जाता है पूरी तरह से 9वीं सदी में। क्लियर है? ओके ओके।